16 साल हो गए हैं इस सोसाइटी को चलते हुए। हमारी मुख्य 32 सूत्रीय मांग थी, आज तक उन्होंने हमारे साथ कोई चर्चा नहीं की, ना सरकार ने की, ना प्रशासन ने। हम सरकार के पास भी जाते रहे हैं और प्रशासन के साथ भी जाते रहे, उन्होंने कभी भी हमारे को आधे पौने घंटे का टाइम नहीं दिया हमारे को भी। अगर हम सरकार के पास भी गए, उन्होंने 2 मिनट हमारे से बात की, हमारा जो मांग पत्र लिया उस पर कोई हमारे से चर्चा नहीं की, क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हमें पता है ना, ये सरकार को, ये प्रशासन को नहीं पता है। तो इसलिए हम जो भी एस्मा लगाना है लगा दें। हमारे जो कर्मचारी है वो एक है, और कल से घरों से कूड़ा और जो हमारे जो सड़कों से काम सब कुछ बंद है और गाड़ियाँ सब कुछ बंद है। उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और आपने ये जो फैसला लिया है आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान जो है वो फिर इंडेक्स में हम कहीं ना कहीं लुढ़क जाएंगे, शिमला शहर उसमें पिछड़ जाएगा, इसलिए आपने ये फैसला लिया है। देखिए, ब्लैकमेल नहीं है, हमने प्रशासन से बार बार मांगी, हमने 15 दिन पहले इनको लेटर दे दिया था, आज तक इन्होंने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की। अगर इनका रवैया, इनकी नीयत ठीक होती, नीति ठीक होती, तो आज तक ये जो हमारे जो मुद्दे थे वो सॉल्व हो जाने थे। मगर इनकी वो नीयत और नीति हमारी 800 लोगों को नहीं सही लग रही है, इसलिए हमने 800 लोगों ने निर्णय लिया कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे। कितने दिनों की हड़ताल है? देखिए, अनिश्चितकाल चलेगी। अगर इनका कोई हमारे से बातचीत और हमारे निर्णय नहीं लिया गया तो हमारे 800 लोग भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे। जिस तरह से एस्मा लगाया गया है यहाँ पर आप पर, कल से अगर आप हड़ताल पर चले जाते हैं तो क्या आप इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एस्मा का मतलब है नौकरियों से हाथ धोना। देखिए, कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए खुला है। अगर एस्मा लगाया जा रहा है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, मगर कमिश्नर साहब से ये पूछो कल से काम कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर कमिश्नर साहब ऑफिस के लोगों को भेजेंगे तो कोई बात नहीं, हम नहीं, 800 लोग नहीं डरते एस्मा से, क्योंकि वैसे भी हम मर रहे हैं ना। हर साल एक सफाई कर्मचारी और डोर टू वर्कर, आप अगर इतिहास हमारा देखेंगे, 20 लोग बीमारी से मर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, तो रोज रोज मरने से तो एक बार मर ही जाएंगे लोग। हमारी कर्मचारी का फैसला है, एक बार मरने से, हर रोज पल मरने से तो एक बार मरना ठीक है। उन्होंने बोला है कि हमने अगर कल से आप काम पर नहीं आते तो ग्रुप बी प्लान यहाँ पर रखा है, यहाँ पे पॉइंट्स बनाए जाएंगे, वहाँ से कूड़ा उठाया जाएगा। अगर वो ड्यूटी पे नहीं आते तो शिमला शहर की स्वच्छता को यहाँ पर प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। कोई बात नहीं, वो अपना जो कर सकते हैं। अगर 800 अगर हमारे 800 कर्मचारी पूरी तरह पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं और पब्लिक हमारे साथ है। हमने कल ही घर घर जाकर पंपलेट दिया, और एक जो हमारे शिमला की पब्लिक है वो हमारे साथ है, क्योंकि हम ये 17 साल से काम कर रहे हैं और हमारा परिवार जैसा रिलेशन है, वो हमारे साथ है। हमें कमिश्नर साहब से कुछ लेना देना नहीं। अगर कमिश्नर साहब अपनी तरफ से जो जोर लगाना चाहते लगा ले। आपका पिछले 1 सालों से जो है नगर निगम प्रशासन के साथ तनातनी है जी, तो लगातार पिछले मई से लेकर आप लोग आंदोलनरत है। कभी मेरे साथ फिर आपको थोड़े दिनों में मना लेते हैं, तो इस बार भी ये मान मनोबल का सिलसिला जारी रहेगा या आपकी हड़ताल अनिश्चितकालीन? जी देखिए, 1 साल से नहीं, हमारी 4 साल से ये मांगे जो प्रशासन और सरकार के सम्मुख रखी हुई। जब ये सरकार कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हमारे जो लोकल एमएलए उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, हमारे साथ स्पेशल कालीवाड़ी हॉल में मीटिंग की थी कि आपकी जो 6 महीने के अंदर अंदर सेल्फ सोसाइटी के लिए एक ऐसी नीति बना दी जाएगी ताकि आपको अच्छी सैलरी और आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो हमने वो 6 महीने भी बीत गए और जाते रहे। हम हमारे लोकल एमएलए से भी मिल गए। आज 4 साल हो चुके हैं, तो हमारे लिए कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है, ना ही प्रशासन ने लिया है। तो हमें मजबूरन इस चीज़ के लिए हड़ताल पे जाने के लिए इन्होंने ही मजबूर किया, नहीं तो हमारे कर्मचारी बड़े ईमानदारी से सुबह 6 बजे उठकर 2-3 बजे तक काम करते हैं।